Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to discuss and move ahead with transfer of judges. Now, this has become a very much prevalent topic, एक बहुत important topic इसलिए भी बन गया considering कि आज इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बहुत ही prominent जो न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने एक बहुत important article अपने मेन और स्टार्टिंग पेज पे ही डाला है अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, जहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंड किया था जजेस को जो ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एंड उसमें गवर्नमेंट ने एक वो किया है कि दे हैव जस्ट एक्सेप्टेड 10 नेम्स एंड नॉट एक्सेप्टेड ऑल द नेम्स। तो ये थोड़ा सा फिर से कंट्रोवर्सी में फिर से वापस आ गया एंड ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हमेशा से ही रहा है। बीट अभी रिसेंटली, जैसे मैं बार बार अपने पिछले सेशंस में वीके ताहिल रमानी की बात किया है मैंने, संजीव बनर्जी अभी रिसेंटली हुए थे जिनके ट्रांसफ़र में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रेज हुई थी। एंड इनफैक्ट रिसेंटली जब ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जिसकी वजह से लॉयर्स का स्ट्राइक हुआ गुजरात में या जहाँ जहाँ भी हुआ, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली लॉयर्स लोगों से मिलना पड़ा, लॉयर्स फ्रेटर्निटी से मिलकर उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई ताकि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में जो बार बार कंट्रोवर्सी उठती है वो सॉर्ट आउट हो सके। सो मूविंग अहेड वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसका जेनेसिस या प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये अपॉइंटमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं ना। मेनली अगर प्रोसीजर को समझा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में बात की है। नाउ अगेन अपॉइंटमेंट ओवरऑल वे में तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन जब इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, किन जजेस का ट्रांसफ़र होना है वो भी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। एंड वो कॉलेजियम सिस्टम एक तरह से सेकंड एंड थर्ड जजेस के, जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया है, उसके थ्रू ये डिज़ाइन किया गया है। नाउ अगर हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट है, मैं प्रॉपर आपको ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जहाँ से ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट की गई है और आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट में अगर आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर देखें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि आर्टिकल 222 में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बताएगी कि किन किन जजेस का ट्रांसफ़र होना है। नाउ कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन रहेगा? एज स्टेटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोर सीनियर मोस्ट जजेस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ये कॉलेजियम सिस्टम में कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं, नॉट इन पर्टिकुलरली इन कॉलेजियम सिस्टम, बट इसके अलावा दो तीन कंपोनेंट्स और होते हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें करवाई जाती हैं। नाउ आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस स्पेसिफिक जज का ट्रांसफ़र होना है उसका कंसेंट नहीं लिया जाता है। कंसेंट ऑफ द जज इज नॉट रिक्वायर्ड। इस चीज़ में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे एक स्पेसिफिक केस का रेफरेंस लेके, जो कि आप अपने मेंस आंसर्स में भी डाल सकते हैं, बीट योर जीएस पेपर 2 और बीट फॉर पीएसआईआर लॉ, जिससे रिलेटेड भी अगर स्पेसिफिकली अगर आता है तो। ना कंसेंट ऑफ द जज इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन किन किन को बताने की ज़रूरत है, कॉलेजियम सिस्टम कहाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेगा कि किसका ट्रांसफ़र करना है। पहली बात, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होना है उसके चीफ जस्टिस को पूछा जाएगा और या फिर उससे राय ली जाएगी या उससे बताया जाएगा जिस फॉर्म में आप लेना चाहो, प्लस उस हाई कोर्ट में जहां पे उसे रिसीव किया जाएगा वहां के चीफ जस्टिस का ओपिनियन लिया जाएगा या उन्हें बताया जाएगा इन द फॉर्म उस हिसाब से। जब ये कॉलेजियम सिस्टम उस पर्टिकुलर नेम को सेलेक्ट कर लेगा तो ये नेम भेजा जाएगा लॉ मिनिस्ट्री को। वंस लॉ मिनिस्ट्री फाइनलाइजेस इट सेंड्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या पीएमओ, जो भी कहें, प्राइम मिनिस्टर को मेनली भेजा जाएगा। एंड फाइनल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे स्ट्रक्चरिंग करके डिसीजंस ले लेंगे तो वो प्रेसिडेंट को फाइनल जाएगा अप्रूवल के लिए।
Now, once president approves it, then क्या होता है, जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, ये एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स को एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स को, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको ये नोटिफिकेशन भेजेंगे कि ये ट्रांसफ़र होने जा रहा है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसीजर जिसके बारे में मैं कह रहा था. एंड एक थोड़ा सा ब्रीफिंग इसके बारे में होना चाहिए. यह एक तरह से आपका जुडिशियल एस्पेक्ट को भी कवर करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को भी करता है, एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट को भी कवर कर रहा है, कि जो कि आप अपने मेंस आंसर्स में राइट कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन के फॉर्म में. नाउ प्रॉब्लम्स क्या है, क्या ऐसा हुआ कि ये इश्यूज थोड़ा सा ज़्यादा ही बूम करता रहा, ये ट्रांसफ़र या कंसेंट जो टर्म्स हैं, इन सब में ऐसा क्या कंट्रोवर्सी है जो बार बार इस चीज़ को ग्रूम करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो मूविंग अहेड, लेट्स चेक दिस केस, जस्टिस संकल चंद हेमतलाल शेठ केस. नाउ ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट जज थे, 1976 की बात है अराउंड. एंड आपको अगर ब्रीफ बैकग्राउंड इतना मुझे देने की ज़रूरत नहीं है. 1976 से 75 का एक ऐसा पीरियड था जब इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंटरनल इमरजेंसी ना. उस टाइम पे क्या हुआ, एक आर्टिकल आया था livelawcom वेबसाइट में, बघेलकर राकेश कुमार का. आप इनका रेफरेंस भी दे सकते हो. बघेलकर आकाश कुमार ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को रेफरेंस करके बताया है कि किस तरह से थोड़ा सा पहली बार कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र को कंट्रोवर्सी में देखा गया. सो प्रॉब्लम वाज दैट कि ही सेड कि टिल 1975, उन्होंने बताया है पूरा एनालिसिस करके कि 1975 तक जो ट्रांसफर्स हुए थे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, जो भी होता था टिल 1975, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 25 ही थे. मतलब आप ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स में आपने ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं एक साल में एक जज ट्रांसफर होता था. बट व्हाट हैपेंड इन 1976 इज दैट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू अ नोटिफिकेशन, remember this, through a notification they transferred 16 judges in one shot. और उनमें से एक जज थे जस्टिस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ. तो जस्टिस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ ने क्या किया, इन्होंने एक अपील दायर की, रजिस्टर किया कि ये जो उन्होंने ये बताया कि भाई ये ट्रांसफ़र कैसे किया गया है, किस हिसाब से कौन से बेसिस पे किया गया है, जिसकी वजह से मतलब ये किया जा रहा है. ये कंट्रोवर्सी उस टाइम पे अपने आप में बूम हुई. तो मेनली दो इश्यूज पे बात थी. पहला था कि क्या कंसेंट ऑफ द जज लेना चाहिए, और दूसरा था कि ये जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने पास किया तो क्या ऐसा अलाउड है कि विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में यही दिया होता है कि चीफ जस्टिस के ओपिनियन और जो भी चीज़ें हैं उसके रिकमेंडेशन के बिना नहीं होना चाहिए. तो CJI का जो एस्पेक्ट था या कलीजियम का जो भी एस्पेक्ट था, तब तक तो कलीजियम बना भी नहीं था. कलीजियम इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज ड्राइव्ड आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ दिस केस. तो इसमें ये दो इश्यूज़ के बारे में बात हुई. नाउ 5 जजेस की बेंच बैठी, जिन्होंने सेकंड वाले इशू में तो यूनिएनिमसली कहा कि भाई ये जो आपने नोटिफिकेशन पास किया है दैट इज़ रॉन्ग, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के बिना आप कैसे इस टाइप के नोटिफिकेशन को पास ऑन कर सकते हो, ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस कर सकते हो. जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि CK फैजल ने सेकंड जजेस ऑफ केसेस वाली जो बात मैंने की थी लास्ट टाइम, कि वो हमेशा दिखाता है कि जो सेकंड जजेस के केस यानी प्री सेकंड जज केस को उन्होंने एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के बारे में कहा है इन द जुडिशरी, एंड देन आफ्टर दैट ही हैज़ कॉल्ड इट जुडिशियल प्राइमेसी. तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो मैंने बताया उस चीज़ को दिखा रहा था, एंड विच वॉज वेरी मच रॉन्ग. बट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक जज, इस चीज़ में 3 जजेस ने कहा कि नहीं, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. एंड 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा माइनॉरिटी में, बिकॉज ये हमेशा होता है कि अगर जजमेंट पॉजिटिव साइड मतलब एक किसी एस्पेक्ट को लिया है, तो जिन जजेस ने एब्सटेन किया या नेगेटिवली उसको बारे में वोट किया है उनकी भी राइटिंग में चीज़ें बताई जाती है.
तो 2 जजेस ने बताया कि भाई नहीं, कंसेंट तो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इसको भी एज अ कोटेशन कोट्स की तरह आप अपने लाइंस में यूज़ कर सकते हैं, अपने मेंस आंसर्स में। जैसे कि वाई चंद्रचूड़ थे, देन आपके कृष्णा अय्यर हो गए, एंड इन एडिशन टू दिस आई गेस मुर्तज़ा फजल अली, इन 3 ने कहा कि भाई कंसेंट ऑफ द जज इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक जज की। वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जो ट्रांसफर होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है एंड इट शुड नॉट इंक्लूड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ द जज। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। लेकिन कृष्णा अय्यर और मुर्तज़ा फजल अली ने कहा कि जो ट्रांसफर है दैट इज नॉट अ कंसेंशुअल ट्रांसफर, it is not a consensual transfer, it is just merely a transfer। and public interest के नाम पे उन्होंने ये भी कहा कि it is for the better administration of justice। now again अब मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप हम एक बार ज़रूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक आर्टिकल को देख लें जहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ पार्ट ऑफ द जुडिशरी ओनली, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो पब्लिक इंटरेस्ट एक ने कहा कंसेंशुअल ट्रांसफर। नाउ कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन किन किन का था? उनमें से एक थे पीएन भगवती। आप में से बहुत लोग जो पीआईएल और ये सब पढ़ चुके हैं उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पीएन भगवती कौन थे। वीएन कृष्णा अय्यर भी ये बहुत अपने आप में बहुत फेमस जजेस है। वाई चंद्रचूड़ इनके बेटे इस टाइम पे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही वाज आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द एंटायर जुडिशियल सिस्टम। पीएन भगवती हो गए एंड देन एनएल उनवटलिया। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस दिखा रहा है, कंसेंट भी अगर नहीं लिया गया तो वो अपने आप में एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है विच इज अंडरमाइनिंग द जुडिशियल प्राइमेसी प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या ओवरऑल वे में जो जुडिशियल प्राइमेसी को अंडरमाइन कर रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस केस के थ्रू कहीं ना कहीं पहली बार जेनेसिस ऑफ कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। नाउ मैंने लास्ट टाइम पे भी आपसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था विच वाज रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 124B जो ऐड हुआ था, आर्टिकल 124B में ये था कि जो फंक्शंस जिसके बारे में होता कि वो जो स्पेसिफिक जो एनजेएसी का फंक्शंस ये रहेगा कि पहली बात तो अपॉइंटमेंट्स हो गई, जजेस का ट्रांसफ़र हो गया। थर्ड वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाज जो रिकमेंडेशंस हो रही हैं ऑफ जजेस की, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए एंड उनके पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए। Now this entire constitutional amendment was scrapped, saying it as कि अल्ट्रा वायर था, जुडिशियल क्या कहते हैं इंटेग्रिटी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंट्रवीन कर रहा था, इसलिए उसे हटा दिया गया। बट कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट भी अगर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो एज अ वे फॉरवर्ड, जो भी चीज़ जिस फॉर्म में आप कहना चाहो। नेक्स्ट इज़ कि इसमें और प्रॉब्लम्स क्या है या स्कॉलर्स ने अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ना अगेन अगर आप मेंस आंसर लिख रहे हो तो आप जस्टिस के भी पॉइंट्स जो मैंने भी बताए थोड़ी देर पहले, वीएन कृष्णा अय्यर के या फिर वाई चंद्रचूड़, मुर्तज़ा फजल अली, इन सब के पॉइंट्स आप ज़रूर लिख सकते हो कि इन्होंने एक स्पेसिफिक जज ने इससे रिलेटेड क्या क्या बात बोली है। ना गौरी कश्यप ने सुप्रीम एससी ऑब्जर्वर करके एक वेबसाइट है, उसमें एक और एनालिसिस किया जहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हैं
वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है प्रोफेशनल एग्जाइल, एंड शी हैज रिटन दिस इन द केस ऑफ संजीव बैनर्जी मद्रास हाई कोर्ट से जो अभी हुआ था। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एग्जाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो 23 केसेस थे या 23 जो ट्रांसफ़र थे, जिसमें 23 रेजोल्यूशन जो पास ऑन किए गए थे उन जजेस के, उनके केस में लिखा गया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो भी आप कहना चाहें। वाइल 4 के रिजोल्यूशन में ये था फिल अ वैकेंसी। नाउ अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि हमने आलोक प्रसन्ना कुमार का लास्ट टाइम एक रेफरेंस लिया था, जहाँ पे उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट बताया था कि भाई ये जो जजेस अपॉइंट कर रहे हैं वो अपर क्लास है, एलीट है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब सबल्टन की तरफ नहीं है, पूल ऑफ सोशल बैकग्राउंड जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, आलोक प्रसन्ना कुमार ने कहा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, वो लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट से नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको वैकेंसी ही फिल करनी है तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्यों नहीं कर रहे हो। तो गौरी कश्यप ने ये 2 पॉइंट्स के बारे में बताया, बात की। इसके अलावा जैसे अगर आप देखा जाए इसके अपोजिट में या फिर इसके बाद अनिरुद्ध श्रीधर की बात करें, तो अनिरुद्ध श्रीधर ने एक तरह से इसके बारे में बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होता क्यों है, किस लिए किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र एक साइड से दूसरे साइड। तो अनिरुद्ध श्रीधर ने बताया कि भाई इसमें एक बहुत बड़ा मेन है, एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दूसरा, प्रिवेंट एन एमरजेंस ऑफ लोकल क्लीक इन जुडिशरी। मतलब एक स्पेसिफिकली जो कह सकते हैं कि लोकल जो पुराने समय एब्यूज़ ऑफ पावर अगर ऐसा ना हो, इस चीज़ के लिए भी, इसको अवॉइड करने के लिए भी अनिरुद्ध श्रीधर ने कहा कि नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने ये भी बोला कि अनिरुद्ध श्रीधर ने कि एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, जो टैलेंट का पूल है उसको जगह जगह लेके जाओ ताकि एक गुड प्रैक्टिसेस एमर्ज होके आ सके। हाउएवर अनिरुद्ध श्रीधर प्रेजेंटेड द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है कहीं ना कहीं गलत इमेज भी प्रेजेंट कर रही है। कैसे? सॉरी, उन्होंने मेनली बताया कि ये जो जजेस का वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ प्रोफेशनल एग्जाइल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई एलिगेशंस हो जजेस पे तब भी एक बहुत बड़ा वो है। सेकेंड चीज़, एक डिसकम्फिचर प्रेजेंट करता है, यानी कि तब जब वो स्पेसिफिक जज अगर कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर पास करा है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, तब कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस दिख रहा होता है। तो अनिरुद्ध श्रीधर ने दोनों साइड ऑफ द कॉइन के बारे में बात किया। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी अराउंड समवेयर अराउंड 2018-19 की बात है, जब इंदू, और उसके पहले के भी आप कह सकते हो, मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट टाइम पीरियड एट दैट टाइम। तो वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ था कि 2 जजेस का ट्रांसफ़र होना था, इंदू मल्होत्रा एंड के.एम. जोसेफ। एंड व्हाट एग्जीक्यूटिव डिड, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है उस टाइम उन्होंने क्या किया, इंदू मल्होत्रा का तो नोटिफिकेशन पास कर दिया, बट के.एम. जोसेफ के केस में वो थोड़ा टाइम लगाया उन्होंने। ये जो, जबकि कॉलेजियम सिस्टम ने जो ट्रांसफ़र किया था वो एक साथ ही दोनों नाम रिकमेंड किए थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, एक नाम पास किया, एक नाम नहीं पास किया, जिसकी वजह से आर.एम. लोढ़ा ने कहा, जो जस्टिस लोढ़ा है, कि कॉलेजियम सिस्टम इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अगर फाइनल आर्बिटर है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो आप ये जो कर रहे हो, मतलब कह सकते हो आपकी जो हरकतें हैं ये सही नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के लिए उस टाइम पे उन्होंने एज अ कंट्रोवर्सी फॉर्म में उन्होंने ये चीज़ बोली कि
कलीजियम सिस्टम ही बताएगा कि हाँ किसे ट्रांसफ़र करना है किसे ट्रांसफ़र नहीं करना, और अगर एक साथ 2-3 नाम गए हैं तो दोनों सारे नाम एक साथ बताओ। ये नहीं कि एक का एक टाइम पे बताया, एक का 1 साल बाद बताया, 1 महीने बाद बताया, जिस टाइम पीरियड के बाद है। मतलब इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं डिले क्रिएट कर रहे हो। जबकि इसी चीज़ को लेकर कृष्णदास राजगोपाल ने एक अच्छा पॉइंट बताया जो कि एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट कर रहा था। एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये जो बात कह रहे हो वो इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि उनके हिसाब से ये लग रहा है, या लीगल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चेरी पिकिंग। आप स्पेसिफिक जज को उठाते हो और उसी का ही ट्रांसफ़र करते हो, तो आप ये चेरी पिकिंग टाइप की चीज़ कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये प्रॉब्लम्स बार बार पॉपअप हो रहा है अपने आप में। ट्रांसफ़र को जितने भी जजेस के ट्रांसफ़र रिसेंट केस में अगर खासकर देखा जाए तो लॉ मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने बहुत बार इस चीज़ को उठाया कि कलीजियम सिस्टम कैन नॉट बी द सोल प्रोप्राइटर ऑफ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में, चाहे जो भी चीज़ें। एंड रिसेंटली एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट टसल दिखा है जुडिशियल ऑर्गन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, कंसिडरिंग कि आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेपरेशन के बारे में बात करता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट रिप्रेजेंट किया है जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक। एंड कंसिडरिंग मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कहा, कंटेक्स्ट भी बताया कि रिसेंटली जैसे कंट्रोवर्सी में लॉयर्स ने भी स्ट्राइक कर दिया कि आप एक ऑनेस्ट जज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो कि गलत है। एंड उस वजह से लॉयर्स जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले भी थे रिगार्डिंग कि अपना एक डेलीगेशन गया था लॉयर्स फ्रेटर्निटी का, एंड दे टॉक्ड अबाउट द सेम। एंड अकॉर्डिंगली लाइक आंध्र प्रदेश में तो वो उस टाइम तुरंत ही कॉल ऑफ कर दिया गया स्ट्राइक, बट गुजरात में थोड़ा सा टाइम लगा। बट ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कंट्रोवर्सी हमेशा से पॉपअप की है। एंड विद दिस आई ऑल्सो हैव स्टेटेड कि जेनेसिस कहाँ से था ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का भी। सो विद दिस आई रैप अप दिस सेशन। Thank you for watching this entire video. Hope you liked it. For exploring more videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.